जय हिंद दोस्तों, हम आप सभी लोगों का LDG के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। प्रेम, लव, स्नेह और प्यार कितने प्यारे शब्द है ना। आज हम ऐसी ही एक सच्ची प्रेम कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको रोमांटिक सच्ची प्रेम कहानियाँ पसंद है तो आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगती है, कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग इस सच्ची प्रेम कहानी के बारे में सुनते और पढ़ते हैं। प्यार हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। आप अच्छे से जानते हैं प्यार वो जरिया है जो दो अनजान दिलों को एक फीलिंग में बांध देता है। आज की दुनिया में अक्सर कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं जिनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन यह हर टचिंग लव स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। एक लड़का था जिसका नाम गौरव था। गौरव मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वह बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़का था और साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। 12वीं में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से शहर के टॉप कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया था। गौरव का दोस्त रोहन जो था वह अमीर परिवार का था, उसने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। रोहन के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए रोहन के घर में गाड़ियों और नौकर चाकरों की कमी न थी। रोहन हमेशा अपनी पर्सनल कार से ही कॉलेज आया करता था। लड़कियां उससे खूब इम्प्रेस होती थी। रोहन दिल का बहुत अच्छा लड़का था। वह अपने दोस्त गौरव को भाई की तरह मानता था। रोहन अपने दोस्त गौरव को अपनी कार में बैठाकर कॉलेज लाता था और कार में ही बैठाकर उसके घर छोड़कर आता था। वह दोनों दोस्त घंटों साथ व्यतीत करते थे। रोहन गौरव को महंगे महंगे उपहार भी देता रहता था, इसलिए कॉलेज में सभी यह सोचते थे कि गौरव भी बहुत अमीर लड़का है। यह बात रोहन के बर्थडे पार्टी की है, जहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आए हुए थे। उन सभी लड़के और लड़कियों में एक लड़की थी, दिव्या। दिव्या बहुत खूबसूरत लड़की थी। दिव्या को देखते ही गौरव को दिव्या से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। दिव्या थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी लड़का उस पर मर मिटता। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, सुंदर नयन नक्श, लंबे काले बाल, वे किसी अप्सरा से कम नहीं थी। गौरव थोड़ी सी हिम्मत करके दिव्या के पास गया। वहाँ पर और भी लड़के लड़कियाँ खड़े थे, इसीलिए कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बाद में गौरव को रोहन से ही पता चला कि दिव्या उन्हीं के कॉलेज में साइकोलॉजी की विद्यार्थी है और वे एक अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। गौरव ने अपने मन की बात रोहन से कह दी थी। अब रोहन ने उन दोनों की दोस्ती करवाने की सोची। रोहन की कोशिश रंग लाई और दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन गौरव तो दिव्या से प्यार करता था, पर कहने में हिचकिचा रहा था। 14 फरवरी का दिन था, यानी कि वैलेंटाइंस डे था। गौरव के लिए रोहन को यह मौका बिल्कुल सही लगा था, इसीलिए रोहन ने गौरव से कहा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हो, दिव्या को आज प्रपोज कर दो। रोहन ने सारे अरेंजमेंट्स पहले ही कर रखे थे। गौरव को बस अपने मन की बात कहनी थी, तो हिम्मत करके गौरव ने दिव्या को वैलेंटाइंस डे वाले दिन प्रपोज कर ही दिया। गौरव अट्रैक्टिव था, हैंडसम भी था। दिव्या उसे पसंद भी करने लगी थी और उम्र भी नाजुक थी। इस उम्र में तो दिल दिमाग पर हमेशा हावी ही रहता है। दिव्या ने तुरंत ही हाँ कर दिया। दिव्या को गलत प्रेम के रूप में पाकर गौरव भी बहुत खुश था। उन दोनों की जोड़ी बहुत जम रही थी। गौरव के लिए वैलेंटाइंस डे जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया था। दिव्या को पाना गौरव के जीवन का सबसे बड़ा सपना जो था। कॉलेज का एक साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगला वैलेंटाइंस डे आ गया। इस बार भी रोहन ने गौरव और दिव्या के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट में सभी अरेंजमेंट्स करवा दिए थे और अपनी गाड़ी भी गौरव को दे दी थी। दिव्या और गौरव बहुत खुश थे। यह वाला वैलेंटाइंस डे भी दोनों का एकदम अच्छा गया। दिव्या अच्छे दिल की तो थी ही और साथ में ही वे मस्त मौला स्वभाव की भी थी, लेकिन थोड़ी जिद्दी और बेपरवाह टाइप की लड़की थी। किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं रहती थी। वहीं दूसरी तरफ गौरव हर बात को गंभीरता से लेने वाला और परवाह करने वाला लड़का था। उसकी एक खास आदत भी थी कि वह प्रतिदिन डायरी लिखा करता था और आज तो उसने कई पन्ने भर दिए थे। आज उसका स्पेशल वाला वैलेंटाइंस डे जो था, समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था। गौरव को अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गई थी। दिव्या और गौरव अब भी मिलते थे, कभी ग्रुप में तो कभी अकेले। लेकिन गौरव की जॉब के कारण दोनों का मिलना पहले से थोड़ा कम हो गया था। एक दिन जब वे दोनों मिले तो गौरव ने दिव्या से शादी करने की बात कही, लेकिन दिव्या का जवाब सुनकर वे हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैं स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ। हम दोनों के स्टेटस मैच नहीं करते हैं।
तुम्हारे साथ मैंने जो समय व्यतीत किया है वह अच्छा था। मेरा भैया प्रेम कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन तुमसे शादी करने की बात मैंने कभी नहीं सोची। गौरव उसकी बात सुनकर एकदम सन्न हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अब गौरव का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो हर पल उदास रहने लगा। किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता था। गौरव की हालत देखकर गौरव के घर वाले भी परेशान हो गए थे। रोहन ने गौरव को बहुत समझाया और आगे बढ़ने की सलाह दी। वह कहते हैं न वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। गौरव भी अब संभल चुका था। घर वालों ने एक साधारण नए नक्श वाली सिंपल और पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी करवा दी थी। उसका नाम नेहा था। अपने नाम की तरह ही सबको प्यार करने वाली स्नेह से भरी हुई लड़की थी नेहा। उसके सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन गौरव अभी भी दिव्या को भूल नहीं पा रहा था। नेहा को इतना प्यार नहीं दे पा रहा था जितना वे चाहती थी। नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गौरव का स्वभाव तो बहुत अच्छा था। फिर भी नेहा को कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। फिर एक दिन कमरे की सफाई करते हुए नेहा को गौरव की डायरी मिल गई। नेहा पूरा मामला समझ चुकी थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने हिसाब से सब हैंडल करने की सोची। एक हफ्ते बाद वैलेंटाइंस डे आने वाला था। नेहा ने 14 फरवरी को गौरव के लिए फिर से एक यादगार दिन बनाने का प्लान बनाया। आखिर वह दिन आ ही गया। नेहा ने अपने कमरे को, जो कि घर के फर्स्ट फ्लोर पर था, गुब्बारों और गुलाब के फूलों से खूब सजा दिया। साथ ही अपने हाथों से बड़ा सुंदर सा केक बनाया। गौरव को उस दिन वैसे भी दिव्या के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वह बहुत उदास था तो रोहन से मिलने चला गया। नेहा को फोन करके कह दिया कि डिनर बाहर करके आएगा और रात को लेट घर आएगा। उस दिन गौरव रात के 12 बजे घर लौटा। जैसे ही गौरव कमरे में आया तो देखता ही रह गया। पूरा कमरा नेहा के प्यार से और फूलों की खुशबू से महक रहा था। नेहा ने घुटनों पर बैठकर और हाथों में गुलाब का फूल लेकर गौरव से कहा, विल यू बी माय वैलेंटाइन। गौरव ने नेहा को गले से लगा लिया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पलकें भीगी हुई थी। नेहा ने डायरी के बारे में गौरव को सब बता दिया। गौरव ने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे उम्र भर प्यार करने का वादा किया और उससे माफी भी मांगी। आज गौरव को सच्चा प्यार मिल गया था। आप लकी हैं अगर आपको वो मिल जाए जिसे आप चाहते हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं अगर आपको वो मिल जाए जो आपको चाहता हो। दोस्तों, यह कॉलेज की एक सच्ची प्रेम कहानी, कॉलेज लव स्टोरी, दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स फॉर